गुंडागर्दी है, फस्तायत है, बदमाशी है। लाख को नुकसान नहीं पहुंचाया, सरकारी अनासिर ये काम कर रही हैं। इमरान खान को कुछ हुआ तो याद रखें, हम तो खुद अपने आप को तबाह करेंगे, तुम लोगों को नहीं जीने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान एक तरह से जल रहा है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर, इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। तोशाखाना केस में इमरान खान दोषी करार। जी हां, अभी की बड़ी खबर, इमरान खान को बहुत बड़ा झटका। तोशाखाना केस में इमरान दोषी करार दिए गए हैं। तो इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इमरान खान को तोशाखाना मामले में भी दोषी करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार दिए गए हैं। पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई जगहों से आगजनी की, तोड़फोड़ की सूचनाएं मिल रही हैं। वहां पर हालात बहुत खराब हो चले हैं और इन सब के बीच तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी करार दिया गया है। तो पाकिस्तान में आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल। जिस तरीके की स्थिति वहां बनती जा रही है, आप देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं, वहां पर सेना पर हमला कर रहे हैं लोग। पीटीआई के ये कार्यकर्ता हैं, लगातार हल्ला हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको इस्लामाबाद लिए चलता हूं। सैयद जलालुद्दीन हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। सैयद जलालुद्दीन, ये जो तोशाखाना मामला है, इसमें इमरान खान को जो दोषी करार दिया गया, इससे बाबत और क्या जानकारी आपके पास है? कुछ और इंफॉर्मेशंस? जी बिल्कुल, इमरान खान को तोशाखाना केस में जो है वो फर्द जुर्म उन पे आयद कर दी गई है। और साथ ही साथ मैं इस केस की ज़रा डिटेल बताता चलूँ कि ये केस ऐसा है कि तोशाखाना एक उन्होंने बनाई हुई है कि जो बैरून मुल्क से जो भी गिफ्ट्स वगैरह आएंगे और वो गिफ्ट वो तोशाखाना में रखे जाते हैं। तो इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर वो वहाँ से वो गिफ्ट हासिल किए। तो ये सिर्फ अकेले नहीं है इमरान खान साहब जो तोशाखाना से जिन्होंने गिफ्ट लिए, और साथ ही साथ उन्होंने, इमरान खान साहब ने ये जो फर्द जुर्म की कार्रवाई हुई है इसका उन्होंने बाइकाट कर दिया है। क्योंकि ना अदालत में इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनकी जानब से इस चीज़ की डिमांड की गई थी कि अदालत का जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है ये मौखर कर दी जाए, क्योंकि हालात कुछ उस तरह के हैं, और मौखर भी कर दी जाए और साथ ही साथ किसी और जज को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो जज साहब ने वो उनकी जो ये दरख्वास्त है ये मुस्तरद की, और साथ ही साथ जो वकील जो है इमरान खान साहब के, जो जब बाहर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमने कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया। और साथ ही अगर सिचुएशन का आपको बताऊं तो कुछ इलाके हैं ऐसे, कुछ एरियाज़ हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पीटीआई, उन्होंने बताया कि कुछ एरियाज़ उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दे दिया पूरे पाकिस्तान में। पहले प्रोटेस्ट हो रहा था, हर बंदा अपनी मर्जी से निकल रहा था, तो अब उन्होंने लोकेशंस प्रॉपर्ली एक बता दी हैं। और सबसे जो खतरनाक लोकेशन है वो पुलिस लाइन इस्लामाबाद, जहां पर इमरान खान साहब मौजूद हैं, वहां पर हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा कशीदा नजर आ रहे हैं। वहां तो पर आपने बड़ी जानकारी दी है सैयद जलालुद्दीन। मैं आपके पास दोबारा लौटूं, उससे पहले दर्शकों को हम बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे सहयोगी बताते हुए, पीटीआई वकीलों ने कोर्ट में विरोध जताया, कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार किया है, केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पीटीआई वकीलों की अर्जी खारिज कर दी है, केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, गतिरोध की स्थिति और संवैधानिक संकट के हालात भी बनते जा रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर, तोशाखाना मामले में भी इमरान खान दोषी करार। और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमें बहुत अहम जानकारियां देंगे। आशीष सिंह हमारे सहयोगी हैं और सैयद जलालुद्दीन को आप सुन रहे थे, इस्लामाबाद से लगातार हमारे साथ हैं। आरजू काज़मी भी पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उज़मा कारदार हमारे साथ हैं, पीएमएलएन के आप प्रवक्ता हैं। और आप ही के पास सीधे मैं आना चाहूंगा उज़मा, जो पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति है, आपको क्या लग रहा है? मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है क्या पाकिस्तान? आप लोगों के पास क्या और जानकारी है?
जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। हरगिज मार्शल लॉ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। हमारी पिछली 15 साल से हमारी जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो एक आइन के मुताबिक चल रही हैं। अगर इमरान खान की हुकूमत गई तो वो भी एक आइनी तरीके से गई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अब इमरान खान जो है, मैं ना मानूं कि अगर जब गेम खेलते रहेंगे तो बात सारी ये है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ। सब ने रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है और रियासत में जो एक लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी एक ड्यूटी है, उन्होंने अमन बरकरार रखना है, क्योंकि इस पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग बसते हैं, उनकी जान और माल की हिफाजत भी उनका फर्ज है। अब इमरान खान लेकिन मैडम, उकसाने का काम तो आप ही की पार्टी के लोगों ने किया ना, जिस तरीके के ट्वीट आने शुरू हो गए थे और श्रीलंका शो की बात कही जाने लगी थी। देखिए मेरी बात सुने, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये आजकल के जमाने का जिसे कहते हैं ना एक मॉन्स्टर बन चुका है। अच्छे भी इसके तरीके हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन जो फेक प्रोपेगेंडा है और फेक न्यूज है जो इसके जरिए जाती है, ये मेरे ख्याल में बहुत मैं इसको कंडेम करती हूँ और ये किसी भी मुल्क में इसको आप फरोग नहीं देना चाहिए। चलिए, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर आ गई। दरअसल ये जो फसाद आप देख रहे हैं, आगाज की बात की जाए तो नियाजी खान की गिरफ्तारी से इमरान हवालात क्या गए, पाकिस्तान आग का गोला बन गया। लाहौर से लेकर कराची तक जल रहा है। बर्बादी की उठ रही लपटें पाकिस्तान पर सवालिया निशान लगा रही हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर और मार्शल लॉ जैसी बातें हो रही हैं। तो 4 बजे के 4 सवाल, उन पर नजर डालेंगे, जिन पर आज हम चर्चा की शुरुआत और ज्यादा करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान में फिर सैनिक शासन लगने वाला है? बहुत बड़ा सवाल। क्या इमरान पाकिस्तान के दूसरे जुल्फिकार साबित होंगे? इमरान शहबाज की लड़ाई का अंजाम क्या होगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल। और पाकिस्तान को गृह युद्ध से कौन बचाएगा? पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगने का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान के 2 सूबों में मिलिट्री रूल की सूचना मिल रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनवा में सेना तैनात कर दी गई। सभी प्रशासनिक और लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा अब आर्मी को दे दिया गया है। तो क्या धीरे धीरे, जो सवाल मैं अभी पूछ रहा था अपने मेहमान से कि क्या पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल वही स्थिति नजर आ रही है क्या? मैं आरजू आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि आपके पास इस बाबत कुछ और जानकारी है क्या? क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, वहां पर सैनिक शासन हो सकता है आने वाले समय में, कुछ घंटों में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी किस्म की सिविल वॉर यहाँ पर हो सकती है और ना ही मिलिट्री रूल आएगा, क्योंकि ये जो अभी केपीके और पंजाब का बताया जा रहा है, तो ये तो हमेशा ही जब भी इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है, पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सिक्योरिटी को लेकर कोई खतरा हो, यानी कि अंदर की सिक्योरिटी कह रही हूँ, जो हंगामे चल रहे होते हैं, जो तोड़ फोड़ की जा रही है, उसको रोकने के लिए हमेशा ही फौज को बुलाया जाता है। और अभी भी यही कुछ हुआ है कि केपीके में और पंजाब में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं। अभी रेडियो स्टेशन के ऊपर भी हमला किया है और वहाँ पे भी तोड़फोड़ की है। उससे बचने के लिए ये सब कुछ किया गया है। लेकिन इमरान खान के लिए तो बहुत टाइम से ये कहा जा रहा था कि चाहे वो तोशाखाना केस हो या फॉरेन फंडिंग केस, जिस वक्त इमरान खान को हटाना होगा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये बात सुनने में आती थी कि जब इमरान खान को हटाना होगा तो ये 2 केसेस काफ़ी होंगे, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। आरजू, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम बता दें, एक और अपडेट है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। कराची में प्रदर्शनकारियों ने एक एम्बुलेंस में आग लगा दी है। अब देखिए किस कदर ये जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, हिंसा पर उतारू है। एम्बुलेंस में आग लगाने का क्या मतलब? सोचिए आप, एक एम्बुलेंस को ही आग के हवाले कर दिया गया है। ये कराची से जो इस वक्त की जानकारी आ रही है, ये बहुत चिंता वाली बात है कि जो भीड़ है उसका एक बहुत ही भयावह चेहरा देखने को मिल रहा है। एम्बुलेंस में आग लगा देने का क्या मतलब? देखिए, ये क्या कोई प्रदर्शन है? ये तो गुंडागर्दी है। जिस तरह की बदमाशी सड़कों पर हो रही है, ऐसे में जो एक आम आदमी है पाकिस्तान का, जो आम शहरी है, इस वक्त कितना खौफजदा होगा, डरा हुआ होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए किस तरीके से, ऐसा लगता है कि बिल्कुल नाकाम मुल्क होने की तरफ पाकिस्तान पर चला है। जिस तरीके के हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं, और कल के बाद से खास तौर पर इन स्थितियों को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल एक एम्बुलेंस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मरीजों को ले जाने के लिए अस्पताल। लोगों के जीवन को बचाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसे जला दिया गया।
एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। दरअसल जिस अंदाज में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे। वहां के होम सेक्रेटरी को बाकायदा तलब किया गया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां की सरकार से, फौज की नियत मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब वहां की जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। स्थिति पाकिस्तान को कहां ले जा रही है, आपका क्या आकलन है इस पर? देखिए, मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी लगेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं कि मार्शल लॉ की हो सकती है। दरअसल दुविधा पाकिस्तान की फौज की ये है कि पाकिस्तान की फौज चाहती है मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इकोनॉमिक हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि अगर मार्शल लॉ लगता है तो जो भी कोई एड मिलने की उम्मीद है वेस्टर्न कंट्री से वो भी बंद हो जाएगी और डायरेक्टली पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हो जाएंगे और वो नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति बने। लेकिन पिछले 24 घंटे में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में युद्ध चल रहा है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है पाकिस्तान की फौज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एज ए नेबरिंग कंट्री हमारे लिए भी। लेकिन एक सवाल ये भी, आप देखिए ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लंदन के दौरे पर, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जल रहा है, वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को लौटना चाहिए था अपने मुल्क में, लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए थी। उनका दौरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या ये सब कुछ कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अखिलेश जी, ये बात बहुत बड़ी बात आपने की कि जब ऐसा समय है तो ऐसे में लीडर को देश में होना चाहिए। बिल्कुल। आप रशिया यूक्रेन में देखिए कि जेलेंस्की रशिया यूक्रेन में रहा, छोड़ के भागा नहीं। आज इजराइल और जब गाजा पट्टी में इजराइल के विदेश मंत्री तुरंत वापस गए, तो यहाँ पर तो पूरा देश चल रहा है। पूरे देश में आज अराजकता फैली और ऐसी स्थिति आ गई है कि जो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सेना के खिलाफ आम जनता खड़ी हो गई है। सेना के खिलाफ, मतलब कोर कमांडर के घर, आर्मी हेडक्वार्टर में पथराव हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट चलाता है, सेना चलाती है। यही कारण है कि आज सेना को ब्लेम किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल हायरकी उसको ब्लेम किया जा रहा है। एक कारण और भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान थे बहुत दिन से, गरीबी, लाइनें लगी। मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आईजी इस्लामाबाद इस वक्त तो हम मुखातिब हैं, जियो टीवी पर अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनते हैं। नौयत के मुताबिक होते हैं और फिर जो भी चीजें होंगी वो आप सबके सामने होंगी और आपसे शेयर कर लेंगी। आप क्या जी आप बात करें। आईजी साहब, अब ये इमरान खान के वकील ने इमरान खान को इस्लामाबाद ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? FIR जो है, देखिए जो सारा रिकॉर्ड जो है वो हम पूरा आपको मुहैया कर देंगे कल से, जितनी भी FIRs हुई हैं, क्योंकि हम बाकी इंतजामात में हैं। और जहाँ तक एक बात मैं आप सबको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, झूठ की, प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत कम होती है। आज के दौर पे इस वक्त जितने कैमरास यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें हैं कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में आईजी इस्लामाबाद मीडिया। तो इमरान खान जो टॉर्चर वाले आरोप लगा रहे थे, उस आरोप को खारिज कर रहे हैं। आप सुन रहे थे, इस्लामाबाद के आईजी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका यह कहना कि यह प्रोपेगेंडा है, ये तमाम चीजें जो फैलाई जा रही हैं, ये गलत जानकारी है, गलत इंफॉर्मेशन है। कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा है। मानवाधिकारों का हम ख्याल रखते हैं, ह्यूमन राइट्स का हम ख्याल रखते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आशीष, प्रोपेगेंडा तो दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के जो ये हालात हैं, भारत के नजरिए से अगर हम देखें, कितने गंभीर आप देखते हैं? दोनों डिफेंस और डिप्लोमेसी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र बना के रखी गई है न्यू दिल्ली द्वारा। वो स्पेसिफिकली अगर हम LOC में देखें, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी सरकार की तरफ से, शरीफ फैमिली की तरफ से ये स्क्रिप्ट रची गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं। जो सरकार की चुप्पी है, ये सबसे ज़्यादा शोर मचा रही है इस पूरे एपिसोड में। क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की प्लानिंग की गई है कि आर्मी वर्सेस इमरान हो जाए, आर्मी वर्सेस आवाम हो जाए और एक तीर से उनके दोनों निशाने साधे जाए?
दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि आगे अगले कुछ दिनों में किस तरह से सिचुएशन ऑन ग्राउंड पैन आउट होती है, उसके बेसिस पर निर्णय लिया जाएगा। एलओसी पर हमने देखा है कि पूरी तरह से जो अलर्टनेस है उसे बढ़ा दी गई है। हालांकि सीज फायर जब से 2020 से लागू हुआ है, उसके बाद में इक्का दुक्का अगर घटना छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज एलओसी पूरी तरह से काम और कंट्रोल में रही है। लेकिन अलर्टनेस लेवल न केवल एलओसी पर बल्कि आईबी पर भी दोनों तरफ से बढ़ा दी गई है। और एक सवाल जेके त्रिपाठी साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये देखिए बहुत बड़ी सच्चाई है कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। वहां पर अगर इस तरह की अस्थिरता होती है, जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, भारत के लिए तो सबसे मुफीद यही होता कि भारत का पड़ोसी एक डेवलपिंग और पीसफुल मुल्क होता, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी डेवलपिंग, प्रगतिशील और पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, तो आप भी प्रगति करेंगे, वो भी प्रगति करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसे हालत हो रहे हैं और अगर पाकिस्तान में ऐसे हालत बदतर और इससे भी बदतर हालत होंगे तो उसका देखिए दो परिणाम हो सकता है। एक तो अगर मान लिया आर्मी टेक ओवर करती है तो फिर से ये खतरा हो जाएगा कि टेररिस्ट का इन्फ्लक्स हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर सिविल वार के हालात डेवलप होते हैं जैसे कि जिस ओर बढ़ रहा है, भगवान न करे ऐसा हो, अगर वो होता है तो बांग्लादेश की तरह कहीं हमारी ओर लाखों लोगों का आना शुरू न हो जाए। जी, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत और बड़ा इस लिहाज से भारत को बहुत ज्यादा अलर्ट भी रहना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी जिस तरीके के हालात हैं, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, पाकिस्तान में स्थिति हालात तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और उसका सबसे ताजा सबूत सामने आया पेशावर से। अभी की बड़ी खबर, यहां रेडियो पाकिस्तान की इमारत को इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हिंसा की तस्वीरें लगातार पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। क्या गृह युद्ध की स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान में? पेशावर की ताजा तस्वीरें, ये जो आप धू धू करके जलती हुई इमारत देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं रेडियो पाकिस्तान का ये दफ्तर जहां पर आग लगा दी गई और ये काला धुआं आसमान में आपको नजर आ रहा है। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को इमरान खान के समर्थकों ने आग के हवाले कर दिया है और कल से इस तरह की न जाने कितनी तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं। कभी किसी कमांडर के घर को निशाने पर लिया जा रहा है, किसी कभी और अफसर के घर को निशाने पर लिया जा रहा है, सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाने पर लिया जा रहा है। मैं सीधे आपको आरजू काजमी के पास लिए जाता हूं। आरजू, ये हालात जो बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल होने वाला है अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में? मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के लिए भी जो फैसले आने लगे हैं अदालत से और एक दो और रहते हैं वो भी आ जाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से फौज लगा दी गई है केपीके में भी और पंजाब में भी, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि इस तरह की सिचुएशन को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए लोगों को। सोशल मीडिया भी यहाँ पे इसीलिए बंद किया है ताकि इमरान खान की पार्टी के लोग जो हैं वो किसी किस्म की ट्वीट करके लोगों को बुला ना सकें और बता ना सकें कि उन्होंने कहाँ पहुँचना है, कहाँ पे रश जमा करना है। शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पाकिस्तान में बंद है और यही कहा जा रहा है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि जब इसको खोला जाएगा। तो इस वजह से यही लग रहा है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही कर रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ तक आर्मी के टेक ओवर की बात है, आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, वो अभी भी पीछे बैठ के और सामने पॉलिटिशियंस को रख के काम कर रही है और आर्मी चला रही है। अभी भी आरजू, एक लाइन में बताइएगा, क्या आर्मी की जो भूमिका वहां नजर आ रही है, जो रोल है, वहां के हुक्मरानों को एक पपेट की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहेंगे क्या आने वाले दिनों में? जी हाँ, पिछले 75 साल से यही कर रहे हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। चलिए मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान का पेशावर जंग का मैदान नजर आ रहा है। इमरान समर्थक और सेना के रेंजर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। कल भी वहां से खबर आई थी कि 60 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, 15 की जान चली गई थी और आज भी यह बड़ी खबर आ गई है, झड़प में 2 लोगों की मौत की सूचना है। पेशावर के रेडियो ऑफिस में आगजनी की घटना हुई है और वहां पर रेंजर और वहां के लोग, यानी जो समर्थक हैं इमरान खान की पार्टी के, वो आमने सामने हैं और एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। सेना के लोग या पुलिस के लोग अगर वहां हालात को कंट्रोल में करने के लिए सख्ती बरतते हैं तो यह बात तो समझ आती है, लेकिन इमरान के समर्थक के हाथ में कहां से पिस्टल, वो कहां से गोलियां चला रहे हैं, बड़ा सवाल है। आप पाकिस्तान की स्थिति जरा देखिए, पेशावर का यह आसमान जहां चारों तरफ ये धुआं नजर आ रहा है। इनका निशाना बन रहे हैं, इनका और कोई फायदा नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस ईवी एम्बुलेंस के अंदर मरीज भी मौजूद थे, जिनको बाहर निकाला गया, ड्राइवर को बाहर निकाला गया और उसके बाद तोड़ा गया, किया गया
वक्त आप देख रहे हैं शदीद हवाई फायरिंग हो रही है, कुछ पता नहीं कहां से फायरिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर के बाजी इनका निशाना बन रहे हैं, इनका और कोई इरादा नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं शदीद हवाई फायरिंग हो रही है, कुछ पता नहीं कहां से फायरिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर के बाजी। तो पेशावर से ताजा तस्वीरें और आप उसमें सुन पा रहे थे, गोली चलने की आवाज आ रही थी, वहां पर फायरिंग की सूचना है। ऐसे में कई लोगों की जान भी जा सकती है। 2 लोगों की जान जाने को लेकर एक अपडेट है, कई लोग घायल हैं। कर्नल दानवीर, ये जो स्थिति वहां पर नजर आ रही है, आपको लग रहा है, हालांकि आरजू कह रही है कि चीजें संभल जाएंगी, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ वहां पर आपको लगेगा कि हाँ अमन चैन है। देखिए, वहाँ का जो डायमेंशन है खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ की आप विजुअल दिखा रहे थे, जहाँ पर दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही हैं, दरअसल ये बहुत ही हाईली मिलिटराइज्ड स्टेट है। यहाँ पर घर घर में AK-47 मिलेगी और हर घर में देरा आदम खेल के अंदर तो आपको हथियार ऐसे बिकते दिखेंगे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी। तो ये तो बड़ा फेमस इलाका है और इसमें आप ये मत भूलिए कि TTP की भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है और TTP की प्रेजेंस जो है इस पूरे सिचुएशन को एक डिफरेंट कलर देती है, डिफरेंट चैलेंज देती है और इसी वजह से ये इलाका जो है बहुत ही खतरनाक पाकिस्तान की फौज के लिए साबित हो सकता है। मतलब पाकिस्तान में जो पॉलिसी रही आतंकवाद को लेकर, लचीला रुख रहा, एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया, कई वहां पर सत्ता में बैठे लोगों ने, क्या उसी की अब जो बोया उन्होंने वो काट रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो बोया वो काटना तो है ही है, क्योंकि आतंकवाद किसी के नहीं होते। अगर आप दूसरे के लिए आतंकवाद कर रहे हो तो आज कल को वो अजगर इतना बड़ा हो जाता है, खुद को डसना शुरू कर देता है। अब सोचिए यही बात आज प्रदर्शनकारियों के हाथों में पिस्टल है। दानवीर जी कह रहे हैं कि वहाँ AK-47 जैसे बाजार में सब्जी मिलती है, और ये जो जिस प्रकार से गुस्सा फूटा है लोगों का, ये देखिए कितना। 2-3 चीजें मैं फटाफट बताना चाहूंगा। एक तो देखिए, इसका फायदा इमरान खान को बहुत मिल रहा है, उनको सहानुभूति मिल रही है। ऊपर से वो कह रहे मुझे पीटा गया, मुझे टॉर्चर किया गया, यानी कि और ज्यादा सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग पहले गुस्से में हैं और ज्यादा लोग घर से निकल के आ रहे हैं। हालांकि सरकार कोशिश करिए, सोशल मीडिया बंद किया, सेना को डिप्लॉय किया और जगह जगह मिलिट्री रूल किया, लेकिन कितना कंट्रोल कर पाएंगे? कई बार इन चीजों से जो लोगों के अंदर जो भावनाएं होती है, और जो पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं वहां की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से लाइनें लगी हुई थी, लोगों के अंदर गुस्सा पहले ही था सरकार के खिलाफ, पहले ही। ठीक है, मैं दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं, लेकिन कर्नल दानवीर को जोड़ना चाह रहे थे शायद आप। डाल रहा हूं कि मार्च के महीने में लाहौर के लॉयर्स एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था और उसके अंदर जिस तरीके से शरेआम AK-47 से हर्ष फायरिंग करी गई थी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस लेवल पर हथियारों का प्रोलिफरेशन है सिविल सोसाइटी के अंदर। और जब सिविल सोसाइटी और सेना आमने सामने है तो उसमें दोनों तरफ से गोलियां चलना लाजमी है। बिल्कुल, और कई लोगों की इसमें जान भी जा रही है। एक ताजा रिपोर्ट दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा, एक अभी से पाकिस्तान से रिपोर्ट आई है, देखिए किस तरह की स्थिति है। नया पाकिस्तान, आप ये मनाजर देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। असद कैसर साहब का ये काफिला स्वाबी से इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ये फैसला किया कि वो अपने काफिलों का रुख इस्लामाबाद की तरफ करेंगे और ये मनाजर आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद में काफिले दाखिल होना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ शदीद सेलिंग जारी है, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ये तमाम मनाजर आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में कारकुनान दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, सड़कों पर पत्थर पड़े हैं और इस तरह एक बड़ी तादाद में कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं और अब ये सिविल लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रखा गया है। और उस तरफ शदीद सेलिंग जारी है, उस तरफ के मनाजर भी आपको दिखाते हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में काफिले दाखिल होना शुरू हो गए हैं और आगे जाके आपको मैं मनाजर दिखाता हूँ। आगे के जो मनाजर हैं, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता चलूँ, उस तरफ शदीद सेलिंग जारी है सिविल लाइन की तरफ और इस तरफ कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं। सड़कों पर आपको पत्थर नज़र आ रहे होंगे, कारकुनान एक कसीर तादाद में नज़र आ रहे होंगे। स्वाबी से अब ये काफिला पहुँचा है, अभी परवेज़ हटन की जो क़यादत में वो काफिला है वो यहाँ अभी नहीं पहुँचा और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो काफिले हैं वो अभी यहाँ नहीं पहुँचे। बाकी अगर आप ये देखें, ये मनाजर हैं इस टाइम कश्मीर हाईवे के एक बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान पहुँच चुके हैं और इस टाइम स्वाबी से एक काफिला यहाँ पहुँचा है और उस तरफ अगर आप देखें शदीद सेलिंग जारी है। यहाँ कारकुनान एक कसीर तादाद में
पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद कारकुनान ने रुख कर लिया है। ये देख सकते हैं बसेस में एक बड़ी तादाद में कारकुनान आ रहे हैं, इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद के मनाजर हैं। इस्लामाबाद में एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। केपीके वाले आ गए हैं। केपीके अभी आ रहा है, अभी 4-7 तक है। अभी केपीके आ रहे हैं। केपीके आ रहे हैं, ये तो अभी थोड़े निकले हैं ना। ये तो थोड़े से आए हैं, क्योंकि अभी फोन का रब्ता था, इंटरनेट बंद है ना। वो कह रहे हैं अभी तो केपीके आना बाकी है। ये मनाजर है, ये आप देख सकते हैं। सर, खैबर पख्तूनख्वा वाले आना शुरू हो गए हैं। तो पूरी तरीके से अफरा तफरी, खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। पूरे पाकिस्तान से कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बड़ी कवरेज में लगातार हम बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और इस बीच इमरान खान तो संकट में हैं ही, उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनएबी ने कोर्ट से बुशरा की गिरफ्तारी की मंजूरी मांगी है, तो इमरान खान की पत्नी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। कल से इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी और अभी ये जो एक डेवलपमेंट है, इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि कभी भी बुशरा की गिरफ्तारी हो सकती है। और कराची में इस वक्त क्या स्थिति है, सूरत हाल देखिए। पुलिस ने नेशनल स्टेडियम जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है और कुछ एम्बुलेंसें भी यहाँ काफ़ी देर से फंसी हुई थी, लेकिन अब किसी तरह उनको निकाला गया है। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स की एक बहुत बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद है और लोग डरे हुए हैं। हालांकि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने आगे फाटक लगा के रखे हुए हैं कि किसी वक्त भी हो सकता है पेट्रोल पंप्स को भी बंद करना पड़ जाए। इसी तरह मिलेनियम मॉल और जो साइमा मॉल है, यहाँ पर भी उन्होंने जो दरवाजे हैं शीशे लगे हुए हैं दुकानों के सामने, उसके आगे कनातें लगा दी हैं और लोग डरे हुए हैं। ओवरऑल लोग डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मुख्तलिफ जगहों से आके यहाँ पे जमा हो रहे हैं और हो सकता है कि आगे से ये काफिला शारा फैसल की तरफ जाए। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं आरजू काजमी के पास। हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ी हुई हैं। आरजू, ये इमरान खान जो कह रहे हैं कि उन्हें इंजेक्शन वगैरह वहां पर लगा दिया गया है और उनकी जान को खतरा है, क्या उनको मारने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा सकती है? वो ये कह रहे हैं कि उनको ये खतरा है कि कहीं कोई इंजेक्शन उनको लगा ना दिया जाए। अभी लगाया नहीं है। अच्छा। लेकिन इमरान खान तो ये काफी टाइम से कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, मगर जान को खतरा तो पाकिस्तान में हर किसी को है, तो यकीनन इमरान खान को भी होगा और वो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो 24 आवर से वॉशरूम भी नहीं गए इसी डर से कि कहीं उनको मार ना दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस वक्त ये काफ़ी मुश्किल टाइम है, क्योंकि वो इमरान खान की उनको बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई और बात हो जाए और इनको लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो केसेस इन्होंने रखे हैं वो भी बहुत कमज़ोर केसेस हैं। ऐसे केसेस तो इससे पहले भी पॉलिटिशियंस पे रहे हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान बहुत ज्यादा वक्त तक बहुत ज्यादा वक्त तक उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता इन मामलों में, छोटे में नहीं, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कर्नल दानवीर, ये इंजेक्शन लगाने वाली क्या बात है? पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, अगर हिस्ट्री हम देखें, क्या मुमकिन है क्या कि मार डाले उनको हिरासत में? देखिए, भुट्टो को ऐसे मार दिया था और याद रहे कि भुट्टो उस समय बहुत पॉपुलर लीडर था। भुट्टो बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी के साथ में इलेक्शन जीत के आया था और उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद ज़ियाउल हक ने उसको कैद किया और फांसी के तख्ते पर लटका दिया। लेकिन अब इस तरीके की कार्रवाई बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, अब इंफॉर्मेशन का ज़माना है और अगर ये इंफॉर्मेशन फैलेगी और जैसे फैलती है, अगर इंफॉर्मेशन बंद करते हैं तो र्यूमर फैलता है, अफवाहें फैलती हैं और दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक है। जैसे आप विजुअल दिखा रहे हैं कि केपीके से दुनिया भर के लोग जो है इस्लामाबाद पर कूच कर चुके हैं। तो अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी, इमरान खान के खिलाफ अगर भुट्टो टाइप कार्रवाई करेंगे, तो पाकिस्तान का जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, आप ये कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। दरअसल इमरान खान मेरे हिसाब से वो मुजीबुर रहमान मोमेंट जी रहे हैं इस समय। मुजीबुर रहमान जेल में रहेंगे तब भी उनका कद बढ़ रहा है और बाहर निकलेंगे तो एक्सपोनेंशियली उनका कद बढ़ेगा, जो कि अब आर्मी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए दानवीर साहब, बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं इमरान खान साहब के जो वकील हैं, क्या कह रहे हैं। खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम के लिए मुझे एक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा, बाइनऊ इन्हीं अल्फाज में आपने बताना है। उसने कहा, हमने उनको बताया कि इस तरह कौम निकली है, सड़कों पे हैं
आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत हो रही है। उसने कहा कौम को ये बता दें कि मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, आप लोगों ने डट के खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए। खान साहब तो रूल ऑफ लॉ की बात अब कर रहे हैं इमरान खान, लेकिन उसके पहले के जो उनके बयानात थे अगर आप नजर डालें तो उस पर वो कहते नजर आए कि आजादी की लड़ाई है और लोगों से अपील कर रहे थे कि सड़कों पर निकलें। और ये देखिए किस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए, तमाम जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोई साहब, वही सवाल जो कर्नल दानवीर से मैं पूछ रहा था, आपको क्या लग रहा है कुछ इमरान खान के साथ ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं देखिए, या उनका एक स्टंट है ये, पॉलिटिकल स्टंट? नहीं, अभी तो पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अभी जो बातचीत कर रहे हैं, एक बार नहीं पहले भी कई बार बोला, 3 दिन पहले भी जो उनका वीडियो आया था वहां भी उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर ऐसे लोगों के अंडर सर्व करने की बजाय तो मर जाना बेहतर है। तो ये बातें कह रहे हैं क्योंकि ये सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं आज कि लोगों का, जैसे कर्नल दानवीर कह रहे, कद बढ़ रहा है। वाकई में आज जेल में डाला गया, जिस प्रकार से पकड़ा गया, वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। तो वो समझ रहे हैं कि एक ज़बरदस्ती उठा के ले जाके पूर्व प्रधानमंत्री को जो ले गए हैं और एक तरह से बदले की भावना है, 100 से ज़्यादा केसेज हैं तो केसेस जितने मर्जी डाल दो, तो ये भावना लोगों में फैलाई जा रही है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पहले बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया गया, जुल्फ़िकार भुट्टो को मार दिया गया, तो क्या इनके ऊपर भी ये खतरा हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। और आपने जो एक लाइन कही थी उसी से जोड़कर आपसे मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं, सवाल का जवाब, कि उनका व्यक्तिगत कद हो सकता है इमरान खान का बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तान का कद तो और घटता जा रहा है ना दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया देख रही है तस्वीरें, क्योंकि इमरान खान मेरे ख्याल से दोनों ही तरफ के हुक्मरान, दोनों ही तरफ के लीडरान बिना ये सोचे कि पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, अपने अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर पाकिस्तान में अभी भी इमरान की सरकार होती तो भी इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी ही होती जैसी अभी है। ये तो इमरान खान के लिए एक तरह से हथियार बन गया है, मिल गया है कि वो तो रहे ना भाई सत्ता में, क्या कमाल कर पाए, वो स्थितियां बदल देते। और दूसरी चीज, ये हमेशा नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर रहे हैं। 2018 में जब इन्होंने टैंकर और देखिए, एक मिनट सर को मैं आपको बीच में रोका, पेशावर की तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली, लगातार गोली चलने की आवाज आप सुन पा रहे हो। देखिए फायरिंग वहां पर जारी है, ये ऐसा लगता है कि रेंजर्स है जिन्हें हम देख पा रहे हैं। तो गोली चलने की आवाज साफ तौर पर आप सुन पा रहे होंगे, लगातार वहां पर फायरिंग जारी है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में कि ये जो शख्स नजर आ रहा है कई बार सामने की तरफ गोली चला रहा है, यानी अगर आसपास कोई होगा तो उसकी जान जा सकती है। सिर्फ आसमानी फायरिंग नहीं है, बल्कि जिस तरह से ये गोलियां चला रहा है किसी की जान भी जा सकती है। आरजू कासमी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पाकिस्तान से, जो खबरें आ रही हैं, वो बड़ी चिंता वाली बात है। वहां का एक आम आदमी, जो आम शहरी हो, तो बहुत डरा हुआ होगा जिस तरीके के हालात हैं। जी बिल्कुल, मेरी एक साहब से बात हुई थी जिनका ताल्लुक केपीके से है, और उनका ये कहना था कि आखिर बलूचिस्तान में और केपीके में ही क्यों फायरिंग हो रही है, वहां पर ही लोगों को क्यों मारा जा रहा है, वहां से ही क्यों डेड बॉडीज मिल रही हैं, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। पंजाब में अभी तक ना तो किसी को इस तरह से जख्मी देखा गया है और ना ही किसी की जान गई है। तो उनका कहना ये था कि क्यों पंजाब में ऐसा नहीं है और केपीके के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि लोग इसके ऊपर भी नाराज हैं। जो मैं पठानों की बात कर रही हूँ, जो वहाँ के हैं, जो केपीके से बिलोंग करते हैं, उनका ये कहना है कि उनको मिसयूज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने जो पॉइंट उठाया है उसी पर कुछ कर्नल दानवीर कमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, पंजाब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50% आबादी रखता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज जो है 80% पंजाबी है। और पंजाब के अंदर अगर इस तरीके की फायरिंग होगी, लोग मारे जाएंगे, तो यकीनन फौज भड़क सकती है, लोअर रैंक भड़क सकते हैं और एक म्यूटिनस सिचुएशन बन सकती है। अभी पंजाब के लाहौर के अंदर 10 इन्फेंट्री डिप का फ्लैग मार्च चल रहा है, तो वहां पर हालात किसी और किस्म के हैं, वहां के डायनेमिक्स अलग है, डेमोग्राफिक कंपल्शंस है, इसलिए आप उस तरीके के हालात वहां पे नहीं देख रहे। और साथ के साथ पख्तून जो है मिलिटराइज सोसाइटी है,
पंजाब इज नॉट मिलिटराइज सोसाइटी, सो देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में ये फर्क है। सोई साहब कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो इलाका है, जो चाहे पख्तूनों का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका टफ है, मुश्किल है, और यहाँ पर सेना पहली ऑपरेट कर रही है। वहाँ के इलाके को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, और इमरान खान पठान है, तो उनको जो सपोर्ट वहाँ से मिल रही है वो एक अलग किस्म की सपोर्ट है। और हथियार कल्चर जो पहले भी कल तानवी ने बताया था, वहाँ भारी मात्रा में हथियार है। लेकिन सर मसला सिर्फ इन हथियारों का नहीं है आशीष, आप तो डिफेंस से जुड़ी खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं। न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, अगर इस तरीके की वहां पर अराजकता होती है, ये चीजें बढ़ती जाती हैं, तो भारत के लिए भी चिंता की बात है, ये तो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, पूरे विश्व के लिए। और वो केवल एक इस तरह से नहीं है कि अगर 4 लोगों के हाथ में गन आ जाएगा तो वो न्यूक्लियर बंकर में चले जाएंगे या फिर वो वेपन मिल जाएगा और ऑपरेट कर पाएंगे। उसके लिए काफ़ी हायर लेवल की सिक्योरिटी स्टेज भी होती है, और इतनी आसानी से कोई आतंकवादी लोग या फिर किसी तरह के ट्रेंड मिलिटेंट्स भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये लॉलेसनेस अगर रहेगा तो आप ध्यान दीजिए कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर है, ऑलरेडी टीटीपी ने काफ़ी नाक में दम मचा के रखा हुआ है, तालिबान किस तरह से एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, दूसरी तरफ इंडिया के लिए एलओसी एक बहुत ज़्यादा एक सुपर एक्टिव मोड में हो जाएगी, जो एक्चुअली में अगर आप देखें प्रैक्टिकली एलएसी जब से थोड़ी सी हॉट रही है, एलओसी बाय एंड लार्ज हम कंट्रोल कर पाए हैं और काफी ज्यादा शांत रही है। तो 2 फ्रंट वाली सिचुएशन हमारे लिए वापस हो जाएगी। ये बड़ा पॉइंट आप बताते हुए आशीष, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर लगातार एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।